हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट से रिलेटेड क्लास करने जा रहे हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर 6 है, जय प्रक्रम, उससे भी रिलेटेड है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। हृदय क्या है? हृदय वह है जहां से कोई भी ह्यूमंस या कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। हार्ट वही है, हार्ट की सहायता से ही कोई भी जीव जंतु जीवित है। अब हार्ट के कुछ भाग होते हैं। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि जितने प्रत्येक जीव हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ 2 भाग 3 भाग में हार्ट है। पहले बात करेंगे, ये ह्यूमन हार्ट है। ठीक, ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय का संरचना आप देख लीजिए। इसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि ये अलग अलग भागों में विभाजित होता है। जैसे ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को नीलय कहते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके 2 हार्ट होते हैं। बोले तो एक हार्ट के 2 भाग होते हैं, जैसे मछली। मछली एक ऐसा जीव है जिसके हार्ट के 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीलय। इवन जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, हार्ट का विभाजन होता है। हार्ट यानी कि हृदय का विभाजन अगर होता है तो विभाजन में जो ऊपर वाला भाग आता है उसे क्या बोलते हैं? अलिंद। कोई भी जीव हो, सिर्फ ह्यूमन का बात नहीं है, कोई भी जीव हो, अगर वो ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नीलय। ठीक, ये मछली के 2 हार्ट होते हैं। अब आते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके 3 भाग होते हैं। ऐसे ऊपर वाले को भी क्या बोले? अलिंद, नीचे वाले को क्या बोले? भी नीलय। ऊपर में ये हो गया है दायां और ये है बायां। अब बोलिएगा कि उल्टा हो गया, यहां पर होना चाहिए था बायां, यहां होना चाहिए था दायां, है ना? लेकिन नहीं है। इसका जो फेस है वो सामने की ओर है, और जब फेस अगर सामने की ओर रहेगा तो इधर से क्या आएगा? दायां, और इधर से क्या आएगा? बायां। सेम टू सेम, इधर से दायां और इधर से बायां आ गया। अब अगर बात करेंगे किन किन जीवों में 3 हार्ट होते हैं, 3 भाग, एक हार्ट के 3 भाग होते हैं, तो जैसे उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी क्या होते हैं कि वैसे प्राणी जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, यानी जमीन में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी। और उभयचर प्राणी जैसे क्या क्या आता है? सरीसृप, सांप, है ना? सांप हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पक्षी नहीं हो सकते हैं, मेंढक हो सकते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में जितने भी प्रकार के, रेप्टाइल्स मतलब होते हैं जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनमें कितने तरह के पार्ट होते हैं? एक हार्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। क्या बोले? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, और नीचे का भाग है नीलय। इसमें दायां और बायां नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही भाग में है ना। अब जो हमारा बात आता है सिलेबस पर, यानी बोले तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कौन है? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट भी 4 वर्गों में विभाजित है, 4 कोष्ठक में विभाजित है, 4 कोष्ठक में विभाजित है। अब यहां देख लीजिए, ये वाला भाग दिख रहा है सामने वाला, एक यहां पर दिख रहा होगा, एक यहां दिख रहा होगा, और एक ये खाली जगह दिख रहा होगा। 4 भाग क्या है? ऊपर वाले को क्या बोले थे? इसको बांटता है ऐसे। ठीक, अभी बताए थे कि 4 वर्गों में विभाजित है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीलय, है ना। अब ऊपर वाले में अलिंद बोलते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा? दायां अलिंद दाहिना साइड से, और ये आएगा बायां अलिंद बायां साइड से। सेम नीचे, ये तो नीलय है। अब नीलय क्या है? तो जस्ट दायां अलिंद के नीचे क्या आएगा? दायां नीलय, और बायां अलिंद के नीचे क्या आ जाएगा? बायां नीलय। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हार्ट के भाग क्या क्या है। पहले हार्ट के भाग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे कैसे कार्य करता है। सबसे पहले ये आपको एक पाइप नुमा दिख रहा होगा, है ना। इसे क्या बोलते हैं कि शरीर के ऊपरी भाग का महाशिरा। ये महाशिरा, महाशिरा क्या है ये भी बताएंगे। ये है महाधमनी। एक होता है धमनी, एक होता है महाधमनी, एक होता है शिरा, एक होता है महाशिरा।
अब इधर देखिए, अभी बात किए थे दाया अलिंद, उसके नीचे क्या बात करें, शरीर के निचले भाग का महाशिरा, यानी कि ब्लड आने का काम यहाँ से भी होता है। एक तो यहाँ से होता ही है और एक यहाँ से भी होता है। ये है दाया निलय। जो दाया निलय होता है वो दाया निलय क्या, निलय जो है वो पंप का काम करता है, याद रखिएगा। निलय जो है, जो निचला भाग है, चाहे वो दाया हो या फिर बायां, वो पंप का कार्य करता है। पंप आप देखे होंगे कि अगर धड़कन धड़कता है तो धड़कता हुआ अगर ओरिजिनल में देखिएगा तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे दबेगा, है ना, ऐसे ऐसे होता है ना। अब इसी की वजह से हमारा हार्ट बीट जो है वो चलता है, जैसे जैसे ये काम करेगा, है ना। इस पर बात करते हैं। बीच का जो है वो विभाजक है, जो दोनों को आपस में अलग अलग रूपों में बांटता है, ये विभाजक का कार्य करता है। बाकी वही चीज है। अब आता है फुफ्फुस सिराएं। अब पूरा डिटेल समझते हैं कि ब्लड कैसे आता है और फिर कहाँ जाता है, क्या होता है इसके साथ। सबसे पहला, जिस ब्लड में का ऑक्सीजन नहीं होता है, फिर से सुनिएगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लू कलर से दर्शाते हैं, ठीक। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे किससे दर्शाते हैं, ब्लू से। और जिसमें ब्लड होता है उसको किससे दर्शाते हैं, रेड से। जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे किससे दर्शाते हैं, रेड से। देखिए दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, समझ, इसके बारे में पूरा समझते हैं। अब जो ब्लड है हमारे शरीर से आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो कहां से आता है, सिराएं से। कहां से आता है, सिराएं से। यहाँ देखिए दो रास्ता दिख रहा है, सिराएं से। जैसे ही सिराएं से आता है तो वो सबसे पहले कहा जाता है, दाया अलिंद में। कहा जाता है, दाया अलिंद में। यहाँ पर देखिए एक घर दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है घर जैसा, नीचे नीचे घर जैसा दिख रहा है। ये घर क्या करता है, आने वाले ब्लड को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लड को नीचे गिराने में मदद करता है, ठीक। यहाँ गेट होता है जिसे वॉल्वा कहते हैं, तो नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, वॉल्वा, ठीक। और जिससे आता है उसे वेना केवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेना केवा, ठीक। अब ये वॉल्वा क्या करता है, गेट को खोल देता है। अब गेट जैसे ही खुलता है, जिसमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, तुरंत नीचे गिर जाता है। नीचे कहाँ गिरेगा, दाया निलय में। कहाँ गिरेगा, दाया निलय में। अब जैसे ही दाया निलय में गिरेगा, ये गेट क्या हो जाता है, वॉल्वा बंद हो जाता है। इसका जो गेट है वो देखिए कैसे होता है, ऐसे दिख रहा है, इस तरह से होता है, ऐसे थोड़ा सा खुला है। अब जब ब्लड गिरना होता है तो ये क्या होता है, और ये फैल जाता है, ब्लड नीचे आ जाता है बिना ऑक्सीजन वाला। अब जैसे ही नीचे आता है, हार्ट पंप करेगा, यानी कि नीचे से थोड़ा सा प्रेशर देगा, हार्ट जैसे ही सिकुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, गेट आपस में बंद हो जाएगा और सामने का गेट खुलेगा। कहाँ का गेट खुलेगा, देखिए एक गेट दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे और ऐसे, एक गेट ऐसे होता है, ये गेट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ये फैलेगा, हार्ट आपस में फैल जाएगा, फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो कहाँ गिरेगा, नीले में। अब जैसे ही नीले में गिरेगा, अब फिर से इसको क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जैसे ही हमारा हार्ट सिकुड़ेगा, ये ब्लड जो है वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक। और जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, ये महाशिरा के रास्ते जाएगा सीधा फुफ्फुस में। कहा जाएगा, फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या किसको बोलते हैं, तो फेफड़ा को। फुफ्फुस किसको बोलते हैं, फेफड़ा को। अब जैसे ही यहां से निकला, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में जाने के बाद वहां पर ऑक्सीजन से मिलेगा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, है ना। अब सांस लेते हैं तो हमारे नाकों के सहायता से, सांस के माध्यम से वो हवा कहाँ जाता है, फेफड़ा में। उसी समय फेफड़ा में कौन रहता है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। सांस लिए, जैसे ही बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो वो किस कलर में आ जाता है, रेड में। किस में आ जाता है, रेड में, यानी कि लाल में, तुरंत लाल में कन्वर्ट हो जाता है। और वही वाला ब्लड फिर धमनियों की सहायता से कहाँ गिरता है, बाया अलिंद में। फिर से सुनिए, हार्ट के बोले तो फेफड़ा के बाद जो ऑक्सीजन से मिल गया है ब्लड, है ना, ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो जो ब्लड है वो हमारे
सिराओं से कहाँ गिरता है, बायां अलिंद में, और बायां अलिंद में गिरने के बाद वो कहाँ चला जाता है, बायां नीलय में। और फिर क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा, पंप मतलब फिर से हार्ट सिकुड़ जाएगा। अब जैसे हार्ट सिकुड़ेगा बस इसको फिर से क्या करेगा, इसको भेज देगा। देखिए कैसे रास्ता है, यहां से गया अंदर की ओर है, ठीक है, ये मुड़ा हुआ है, सामने कौन है, सिरा का है, और अंदर से क्या कौन है, धमनी है, ठीक। अब जैसे ये अंदर की ओर जाएगा तो ये महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में ब्लड को फैला देगा। यानी हार्ट जो है वो हमारा पंपिंग का कार्य करता है। किसको, ब्लड को लाना है, फेफड़ा में भेजना है, फेफड़ा से वापस फिर कहाँ लाना है, हार्ट में लाना है, और फिर हार्ट से कहाँ भेजना है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में हमारा। फिर से सुनिए क्या प्रोसेस। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसे हम लोग ब्लू कलर से दर्शाए हैं, वो कहाँ आता है, पहले बाया दाया अलिंद में, याद रखिएगा, दाया अलिंद में। ये उल्टा है इसलिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये उल्टा है, लेकिन पहले कहाँ आता है, दाया अलिंद में। अब जैसे ही दाया अलिंद में आएगा वो थोड़ा सा गिरेगा वेल्वा की सहायता से, कहाँ, दाया नीलय में। अब दाया नीलय क्या करेगा कि हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ेगा वो कहाँ चला जाएगा, सीधा महाशिरा में। और ये महाशिरा में जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में, यानी कि फेफड़ा में, बोले तो फुफ्फुस में, जो साइंस का भाषा है फुफ्फुस। अब इसे फुफ्फुस क्यों बोलते हैं पता है, फेफड़ा को, क्योंकि ये फुस फुस होता है, आवाज करता है ना, फुस फुस होता है ये, इसलिए फुफ्फुस कहते हैं। अब ये कहाँ चला गया, हमारे फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जाने के बाद वो जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, वो किससे मिलेगा, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से मिलने की वजह से वो ब्लड जो है वो किस कलर में जाएगा, रेड में। अब रेड में जाने के बाद वो फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से कहाँ गिरेगा, बाया अलिंद में। अब बाया अलिंद में गिरने के बाद देखिए फिर से यहाँ एक वेल्वा दिखा, दो गेट, यहाँ गेट दिख रहा है ना, वो कहाँ गिरेगा, सीधा नीलय में। यानी कौन सा नीलय है, बाया नीलय। अब बाया नीलय फिर से क्या होगा, आपस में सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ेगा तो फिर नीलय क्या करेगा, यहाँ जो ब्लड जमा है उसको कहाँ धकेलने की कोशिश करेगा, ऊपर। अब जैसे ही ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा ये गेट क्या हो जाएगा, आपस में बंद। अब कौन सा गेट खुलेगा, सामने का गेट, दिख रहा है यहाँ का गेट, ये गेट खुल जाएगा। बस इसकी सहायता से महाधमनी होते हुए हमारे पूरे ब्लड में शरीर फैल जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ आया, ब्लड कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे काम किया, समझ आया ना। फिर से समझ लीजिए वन शॉट में, क्या है, ब्लड किसकी सहायता से आया, सिराओं की सहायता से। कहाँ आया, हमारा दाया अलिंद में, दाया अलिंद से गिरा किसमें, दाया नीलय में। दाया नीलय क्या किया, उसको पंपिंग करके ऊपर भेज दिया, ऊपर फिर वो महाशिरा की सहायता से गया फेफड़ा में, बोले तो फुफ्फुस में। फुफ्फुस में ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो जो ब्लू कलर का ब्लड है वो किसमें बदल जाएगा, लाल में, है ना, यानी रेड में। और रेड में बदलने के बाद फुफ्फुस सिराओं की सहायता से वो कहाँ गिरेगा, बाया अलिंद में। अब बाया अलिंद में गिरने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, बाया नीलय में। फिर से क्या हो जाएगा, वो हार्ट सिकुड़ेगा, है ना। जैसे देखिएगा हार्ट जो है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना। यानी कि अगर वो फैल रहा है तो एक साइड से क्या गिर रहा है, इधर से गिर रहा है उसका बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, और इधर से क्या गिरेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। फिर से सुनिए, एक बार अगर हार्ट फैला तो इसमें जो काम, दोनों एक साथ काम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग काम हो रहा है, दोनों एक साथ काम हो रहा है। अगर हार्ट हमारा फैल रहा है, इसका मतलब यहाँ से कौन गिरेगा, बिना ऑक्सीजन वाला, और यहाँ से भी गिरेगा, कौन गिरेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना। अब जैसे ये सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, ये दोनों गेट आपस में क्या हो जाएगा, बंद, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में, और ये कहाँ चला जाएगा, हमारे शरीर में। दो काम एक साथ हो रहा है। अगर फैलेगा तो दोनों का काम क्या रहेगा, नीचे गिरना, और जैसे दोनों सिकुड़ेगा तो दोनों का काम कहाँ रहेगा, ऊपर फैलना। एक यानी कि नीलय से दाया नीलय से एक का काम रहेगा हमारे फेफड़ों में जाना, और हमारा बाया नीलय से उसका काम रहेगा कि महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर पर फैल जाना। यह है पूरा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ इस पंपिंग कैसे करता है, काम कैसे करता है, कितने भाग होते हैं, इसके बारे में और समझ लीजिए। जो थोड़ा बहुत है, ये यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका टोटल जो वेट है, वेट मतलब वजन, भार, वो 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। हमारा जो हार्ट है वो कितना ग्राम का होता है, 300, ठीक। और ये हृदय पेशी से बना होता है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, किन्हीं को भी, आप लोग पीछे, किन्हीं को दिक्कत, धीरज, कोई दिक्कत है बाबू, है ना,
यहां तक समझ में आ गया ना? ह्यूमन हार्ट कितने वर्गों में बांटा है? चार, यानी 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। इसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। पहला चैम्बर हमारा क्या है? दाया अलिंद, जहां से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो कहाँ गिराता है? दाया निलय में। उसके बाद ये फिर से महाशिरा की सहायता से कहा जाता है? फेफड़ा यानी फुफ्फुस में। वहां पर ऑक्सीजन से मिलने के बाद वो जो ब्लड है वो किसमें बदल जाता है? लाल में। और वो फिर कहाँ आता है? हमारे बाया अलिंद में। और बाया अलिंद में आने के बाद वो कहाँ गिरता है? बाया निलय में। और बाया निलय फिर उसको पंप करके कहाँ भेजता है? हमारे शरीर में। आपको बता दें कि जो ब्लू कलर का जो हमारा ब्लड है ना, वो अशुद्ध ब्लड है। कैसा ब्लड है? अशुद्ध और वी ऑक्सीजनित है ना। और जैसे ही वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब तब वो जाकर के हमारा शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद तब हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर वो शुद्ध नहीं होता तो हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं होता, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? किन्हीं को भी और कुछ? चलिए आगे देख लेते हैं बाकी क्लासेस अगले वीडियो में। बाकी क्लासेस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन किन किन माध्यमों से और होता है। यहां तक ये भी पढ़ेंगे कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनके कार्य क्या है, कैसे है, हमारे शरीर में किस प्रकार वो घूमते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लगे रहिए। मोर वीडियोस के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।